नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में अब क्या शंकराचार्य भी खुलकर बोल रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें नया क्या है, क्योंकि लगातार जब से अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से जो है शंकराचार्यों ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया है। लेकिन अब ताजा मामला क्या है और कैसे योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर शंकराचार्य जो है अपना अभिव्यक्त कर रहे हैं अपनी बातें, वो देखिए। बोलता हिंदुस्तान की खबर देखिए, लिखा है, देखिए, स्वामी निश्चलानंद कह रहे हैं कि मुझसे जो भिड़ता है चकनाचूर हो जाता है। अब मोदी और योगी भी मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर शंकराचार्य ये दावा कर रहे हैं कि मोदी और योगी भी उनसे भिड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे पंगा लेना यानी कि वो चकनाचूर हो जाएगा, जो भी उनसे जो है मोल लेगा दुश्मनी, या मैं कहूँ कि जो भी उनके साथ जो है पंगा लेगा, दूसरे शब्दों में कहूँ तो। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि निश्चलानंद शंकराचार्य जो है वो योगी मोदी को ये कहने के लिए जो है मतलब बाधित हो गए, या यूं कहूँ कि मजबूर हो गए कि वो ये कह रहे हैं कि जो मुझसे भिड़ता है चकनाचूर हो जाता है। क्यों ये बात कही गई है कि मोदी और योगी जो है मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तमाम तरीके के जो सवाल है उससे पर्दा उठाते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि क्या पूरी बात हुई है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट से समझिए। सवाल है, आपने कहा कि सही नक्षत्र में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। जवाब में निश्चलानंद महाराज कहते हैं कि राम मंदिर न तो सही स्थान पर बना है और न ही सही नक्षत्र पर बना है, न ही सही व्यक्ति ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। मोदी को वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति भ्रम था। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। इसी का परिणाम रहा कि भाजपा अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वर चारों खाने चित्त हो गए। फिर सवाल पूछा जाता है उनसे कि योगी किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके जवाब में निश्चलानंद शंकराचार्य कहते हैं, सीएम योगी को मैं 32 साल से जानता हूं, उनके गुरु को भी जानता था, वह अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी और योगी जी एक आतंकवादी को शंकराचार्य बनाकर घुमा रहे हैं। यह देशद्रोह है। जब मैं किसी को पीएम और सीएम नहीं बनाता, तो मोदी और योगी को किसने हक दे दिया कि वो किसी को भी शंकराचार्य बना दे। अब आपको पता है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य पहले भी नाराज हुए हैं, और कैसे शंकराचार्य को बनाकर, मतलब ये किनके बारे में बातें कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, ये तो अभी ताजा मामला है कि शंकराचार्य निश्चलानंद ने योगी और मोदी को न केवल करारा जवाब दिया है, बल्कि खुली चेतावनी भी दे दी है, हिदायत भी दे दी है कि अगर उनसे पंगा लिया जाएगा तो जवाब उचित तरीके से दिया जाएगा। अब ये बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि वो बताने से पहले मैं आपको कुछ पुराने विवाद बताना चाहती हूँ कि ये पूरा विवाद कहाँ से शुरू हुआ है, ताकि आपको पुराने कॉन्टेक्स्ट से प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट समझ आ सके। तो निश्चलानंद के 3 विवादित बयान पढ़िए। लिखा है, गौ रक्षा के लिए आए मोदी गौ हत्या के एजेंट हो गए। गौ रक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद वे गौ रक्षकों को गुंडा कहते हैं। तो ये पहला विवादित बयान जो दिया गया है निश्चलानंद के द्वारा। इसके अलावा मोदी जी, ध्यान रखे, यहीं से एमपी हुए हैं ना। देवस्थाओं को देवस्थाओं को तोड़कर सब समतल कर दे, यही काशी में हुआ और यही पुरी में भी हुआ। इसीलिए सेकुलर शासन तंत्र में हम यह अपेक्षा नहीं रख सकते कि सनातनवान बिंदुओं की रक्षा में उसका कोई योगदान होगा। और तीसरी बड़ी बात कही गई है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा था कि मोदी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे, मैं वहां ताली बजाकर जय जय करूंगा। मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए मेरा जाना उचित नहीं है। राजनेता अपने दांव खेलते रहते हैं। तो ये 3 मुख्य और विवादित बयान हैं जो शंकराचार्य निश्चलानंद के द्वारा दिए गए हैं योगी और मोदी सरकार के बारे में। हालांकि अब यहाँ पे दिलचस्प बात, पहलू ये है कि एक तरफ योगी सरकार की तारीफ भी की और कहा कि 32 साल से जानता हूं, योगी अच्छा कार्य कर रहे हैं। बावजूद इसके अब मोदी और योगी पर सवाल खड़े करना और ये कहना कि वो मुझसे डायरेक्ट पंगा ले रहे हैं, वो जो है मेरे को अगर चुनौती देंगे, अगर वो मुझसे भिड़ेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ही व्यथा जो है होगी और कितना कुछ इन्होंने किया होगा। दोस्तों, ये भी गौरतलब है कि अयोध्या से लेकर जहां जहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रचार किया है, भारतीय जनता पार्टी भी काफी सक्रिय दिखी है, लेकिन जहां जहां भी धर्म की आड़ में राजनीति की गई है वो काफी ज्यादा भारी ही पड़ी है इनको। मतलब भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां पर सुनिश्चित नहीं हुई है जहां पर इस तरीके की राजनीति की गई हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईश्वर का नाम का इस्तेमाल करना भाजपा के फायदे में नहीं, बल्कि भाजपा को घाटा ही पहुंचा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ बहराइच की अगर मैं बात करूँ या तमाम आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति तो ऐसी बनी हुई है कि कहीं न कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने वाली चीज़ें हो रही है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, भड़काऊ बयानें दिए जा रहे हैं, जिससे जो है आपसी सौहार्द जो है वो टूट जाए। और इसी को लेकर अगर आप देखें वर्तमान स्थिति में अगर मैं बात करूँ किस तरीके से नज़र आया है बहराइच में भी जो कुछ भी हुआ है, उसके बयान देखिए कैसा उकसाने वाला और इससे पहले इस बहराइच से पहले ही रवि किशन ने जो है बात जो कही थी जो दक्षिण भारत में कैसे तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर पूरा का पूरा विवाद था तो उस पर हिंदुओं को भड़काने का प्रयास किया लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बना के कैसे रवि किशन गिरिराज सिंह तमाम लोग मंत्रियां चाहते हैं कि उकसा दिया जाए जो मिडिल क्लास गरीब हिंदू है तो इससे आप पूरा का पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो शंकराचार्य है जो मतलब पहले तो टेंडर देने का काम ये गरीब हिंदुओं को कर रहे हैं मिडिल क्लास हिंदुओं को कर रहे हैं लेकिन असल में जो अगर हम वर्ण व्यवस्था के अनुसार देखें कि सही में शंकराचार्य जो है जो ये चीज प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी जो है वो मोदी और योगी के बयानों से मोदी के योगी के कार्यों से जो है दरकिनार कर रहे हैं तो इससे ये बात तो बहुत ही आसानी से समझी जा सकती है कि हिंदू के ठेकेदार बनाने का काम गरीब लोगों को किया जा रहा है उकसाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं लेकिन असल में जो है हिंदुओं के हेड है या वर्ण व्यवस्था के अनुसार समझे तो वहां पर शंकराचार्य जो है मोदी और योगी की पॉलिसी के खिलाफ है तो एक स्पष्ट संदेश तो ये जाता है कि जो हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो हिंदू के ठेकेदार बनवाना चाह रहे हैं लोगों को उन पर जो है जो हिंदू के असल ठेकेदार है असल जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार हेड है वो विरोध कर रहे हैं तो फिर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थिति है ही कैसी और कैसे उन पर विश्वास कर लिया जाए अगर शंकराचार्य उनकी ये कहने के लिए मजबूर है कि योगी और मोदी मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हिंदुत्व को पूरा का पूरा यहाँ पर स्पॉइल करने का काम बदनाम करने का काम तोड़ने का काम यहाँ पर खुद सरकार के द्वारा किया जा रहा है यानी माहौल किस प्रकार का बना हुआ है और इस माहौल से निपटने के लिए अब हिंदुओं को ही जागरूक होना पड़ेगा हिंदुओं को अपनी शक्ति समझनी पड़ेगी समझना पड़ेगा कि कैसे उन्हें उनकी धर्म के नाम पर धर्म की आड़ पर उकसाने का काम एक पार्टी विशेष के लोग कर रहे हैं और वो पार्टी विशेष के लोग कर रहे हैं जिनमें खुद जो है शंकराचार्य हिदायतें दे रहे हैं ये कह रहे हैं कि इनसे भिड़ना चाह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसा काम जो है हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे योगी आदित्यनाथ से लेकर गिरिराज सिंह को बांट रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उकसा रहे हैं ये भी बंटवारे का काम नहीं कर रहे हैं क्या एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाने से क्या हिंदू का सौहार्द हिंदू की एकता इंश्योर हो जाएगी नहीं ऐसा नहीं है बल्कि वास्तविकता ये है कि हिंदुओं और रिलीजन और धर्म की आड़ में केवल और केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम जो है इनके द्वारा किया जा रहा है और आज जो है शंकराचार्य ने इन्हीं के पूरी की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी तो ये आज की खबर है और जिसमें मैंने आपको विवादित बयान बताए पूरा सवाल और जवाब बताए और अब आपको क्या लगता है इस पूरी विषय पर कमेंट करके बताइए मुझे दीजिए इजाजत देखते रहिए माटी के लाल धन्यवाद।